नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग द बेस्ट टीचर पर। आज की इस क्लास में हम एचटेट सीडीपी के वो क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि हर साल न्यू क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं साल पे साल। तो आज वही 30 क्वेश्चन करेंगे जो सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं एचटेट में। एचटेट के साथ साथ ये बाकी एग्जाम्स में भी हमें देखने को मिले हैं, जैसे कि सीटेट या और किसी स्टेट का टेट। ठीक है, पर हाँ, सी एचटेट में ये सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं। तो वो 30 क्वेश्चंस जो इस साल भी यहाँ से आपको 4-5 क्वेश्चंस तो कंफर्म देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। पहला प्रश्न है, डेवलपमेंट रेफर्स टू। देखो, डेवलपमेंट को हिंदी में विकास बोलते हैं और एक वर्ड है ग्रोथ। ग्रोथ को बोलते हैं हम वृद्धि, यही बोलते हैं वृद्धि। ठीक है, ये जो ग्रोथ होती है ना, ग्रोथ का मतलब है सिर्फ शारीरिक रूप से, यानी कि फिजिकल। ठीक है, और अब इसी के साथ मैं बात करूं, डेवलपमेंट विकास का मतलब है हर प्रकार से ओवरऑल, ओवरऑल डेवलपमेंट हर तरीके से, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, या आध्यात्मिक रूप से हो गया। हर प्रकार से बच्चे का डेवलपमेंट, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, सामाजिक, हर प्रकार से। ठीक है, तो ये हुआ डेवलपमेंट। ग्रोथ जो है, क्योंकि ये फिजिकल टर्म्स में है तो ये क्वांटिटेटिव है, इसको नापा तोला जा सकता है। डेवलपमेंट जो है ये क्वांटिटेटिव भी है, ठीक है, और क्वालिटेटिव भी है, दोनों है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो आंसर होगा। बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट होता है, विकास दोनों, मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन इसके अंदर शामिल है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डेवलपमेंट। देखो, जो आपको आंसर लगता है ना वो साथ साथ लिखते हुए चलो कमेंट्स में, इससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, देखो सबसे पहले लिखा है, डेवलपमेंट इज टेम्परेरी प्रोसेस। विकास जो है वो एक अस्थायी प्रक्रिया है। तो ये अस्थायी नहीं है, ये बात बिल्कुल यहाँ पे गलत है। ठीक है, टेम्परेरी नहीं है। डेवलपमेंट तो भाई मृत्यु नहीं हो जाती ना एक इंसान की तब तक, जब तक चलता है। इसे बोला जाता है मदर के वॉम्ब में शुरू होता है, वॉम्ब से टोम्ब, जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक रहता है। तो ये बात गलत है। अब डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, बिल्कुल सही, एक सतत प्रक्रिया है। डेवलपमेंट एडोलेसेंस के बाद, यानी कि किशोरावस्था के बाद रुक जाता है, तो ऐसा नहीं है, ये चलता रहता है, ये बात गलत है। डेवलपमेंट इज अनरिलेटेड टू मैच्योरेशन, ऐसा नहीं है कि इसका मैच्योरेशन के साथ कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल है। तो ये बात भी यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे राइट है, तो वो आंसर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स लर्निंग। इनमें से लर्निंग को सबसे ज्यादा कौन अफेक्ट करता है। देखो भाई, यहाँ पे लिखा है फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ बिल्कुल अफेक्ट करती है, लेकिन एक वर्ड लिखा है ओनली, यानी कि केवल शारीरिक विकास नहीं। केवल शारीरिक जो ग्रोथ विकास हो रहा है उसी से लर्निंग अफेक्ट नहीं होती है, और भी फैक्टर्स हैं। तो ओनली वर्ड है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। मैचुरेशन, मोटिवेशन और एनवायरनमेंट, यानी कि परिपक्वता, अभिप्रेरणा और पर्यावरण, बिल्कुल ये सारे हैं, इनसे अफेक्ट होती है लर्निंग। और नीचे लिखा है ओनली हेरिडिटी एंड फैक्टर्स। एक ट्रिक भी बता रही हूँ एमसीक्यू की, जहां ओनली आता है ना, ओनली दिस, वो कभी भी आंसर नहीं होते हैं। ठीक है, वो ऑप्शन सही नहीं होगा, वो फॉल्स ऑप्शन होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं है, सिर्फ हेरिडिटी नहीं होती, हेरिडिटी के साथ एनवायरमेंट है, फिजिकल है, और भी है। ठीक है, नन ऑफ दी अबव होगा नहीं, तो आंसर है ऑप्शन बी, मैचुरेशन, मोटिवेशन एंड एनवायरमेंट, परिपक्वता, अभिप्रेरणा और पर्यावरण। चौथा है यहाँ पे, ग्रोथ इज मेनली। देखो अभी हमने पढ़ा कि ग्रोथ जो है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक होती है, जबकि डेवलपमेंट, विकास जो है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। ठीक है, तो आंसर जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा।
आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट बोलता है कि भाई हेड से फुट तक जो डेवलपमेंट प्रोसीड करता है तो वो है सेफलोडॉक्टल। कौन सा है? सेफलोडॉक्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल जो है वो सेंटर से पेरिफेरल है। ठीक है, देखो बच्चे का ना हेड वगैरह पहले मूव करना शुरू करता है और फिर हाथ, फिर नीचे का एरिया, ठीक है, मतलब पैर वगैरह उसके। तो इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर बॉडी में जो है डेवलपमेंट, विकास होता है, उसको बोलते हैं सेफलोडॉक्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब है सेंटर से लेके पेरिफेरल एरियाज तक जो है डेवलपमेंट होता है। ठीक है, एक बच्चा है, ये छोटा बेबी बना रही हूँ वैसे तो मैं, ठीक है, तो सेंटर से लेकर उसके पेरिफेरल एरियाज तक डेवलपमेंट होता है। आप देखोगे जनरली बच्चा पहले हाथ चलाना सीखता है, फिर फिंगर्स चलानी सीखता है। ऐसा नहीं है पहले फिंगर चलानी सीखेगा, नहीं, पहले हाथ चलाना सीखेगा, हाथ का मूवमेंट आएगा, फिर फिंगर का आता है। ठीक है, तो सेंटर से बाहर की ओर प्रॉक्सिमल डिस्टल, ऊपर से नीचे हेड से फुट की ओर सेफलोडॉक्टल। दोनों टर्म्स को याद रखिएगा, दोनों में से किसी पे भी क्वेश्चन देखने को कंफर्म मिलेगा। नेक्स्ट इज लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन। लर्निंग सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब होगी? अधिगम सबसे प्रभावी तब होता है जब बच्चे को इग्नोर किया जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट में। मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट को इग्नोर किया जाता है? नहीं, गलत बात भाई। चाइल्ड डेवलपमेंट को कैसे इग्नोर कर सकते हो? बच्चे के विकास को, गलत बात है ये तो। अगला है इट कंसिस्ट द चाइल्ड्स डेवलपमेंट लेवल, जिसमें हम कंसिडर करें, ध्यान दे बच्चे के विकास के स्तर पर। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फोर्स्ड नेगेटिव वर्ड है, जहां पे जबरदस्ती कराया जा रहा है, गलत। या ये रैंडमली हो जाता है? क्या ये बिना योजना के अचानक हो जाता है? लर्निंग जो है एक इफेक्टिव तभी होगी जब बच्चे का डेवलपमेंट लेवल कंसिडर किया जाएगा, रैंडमली नहीं होगी। बहुत चीजों का इसमें ध्यान रखना होता है। पॉजिटिव ऑप्शन जो है वो एक ही है, ये वाला। ठीक है, यह बच्चे के विकास स्तर को ध्यान में रखता है। देखो ऐसे क्वेश्चंस में आपको 3 नेगेटिव ऑप्शन मिलेंगे और एक पॉजिटिव ऑप्शन मिलेगा, वो ही पॉजिटिव ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन इज मैच्योरेशन रेफर्स टू। मैच्योरेशन यानी कि परिपक्वता से तात्पर्य है क्या? लर्निंग फॉर फ्रॉम एनवायरमेंट, बायोलॉजिकल अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक पोटेंशियल, टीचिंग ओनली, या चेंज ड्यू टू प्रैक्टिस। पर्यावरण से सीखना, अनुवांशिकता, आनुवांशिक संभावनाओं का जैविक रूप से विकसित होना, केवल शिक्षण, या अभ्यास के कारण होने वाला परिवर्तन। इसका आंसर आप बताओगे कमेंट्स में। ग्रोथ डेवलपमेंट का तो पहला टॉपिक है, सब पढ़ लेते हैं। ये एक मैच्योरेशन टॉपिक को अधिकतर स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बायोलॉजिकल अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक पोटेंशियल। यानी कि मैच्योरेशन वो है जिसमें आनुवांशिक संभावनाओं का जैविक रूप से विकसित जो है होती हैं। और जनरली देखो मैच्योरेशन ना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इससे हमने जो देखा है वो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं। मैं सिर्फ एचटेट की बात भी नहीं करूंगी, सीटेट की बात, यूपी टेट हो गया, रीट हो गया, महाटेट हो गया, जे टेट हो गया, सब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसने अदा किया है। मैच्योरेशन से एक क्वेश्चन डालते हैं, एक से ज्यादा भी नहीं आते, बस एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 इज द रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट इज। अधिगम और विकास के बीच क्या संबंध है? अनरिलेटेड है दोनों? नहीं, बिल्कुल रिलेटेड है। तो ये बात गलत है कि ये असंबंधित है। डेवलपमेंट स्टॉप हो जाता है जब लर्निंग स्टार्ट होती है? ऐसा नहीं है, दोनों साथ में चलते हैं। दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित तो करते ही हैं। लेट सपोज डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हुआ है तो लर्निंग पे भी असर पड़ेगा। ठीक है, लर्निंग कम्स ओनली आफ्टर फुल डेवलपमेंट, तो ये बात भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन सी, बोथ जो है लर्निंग और डेवलपमेंट एक दूसरे पे प्रभाव करते हैं।
ठीक है, एक सही नहीं होगा तो दूसरे पे भी असर पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। इसका मतलब होता है, देखो एक एग्जाम्पल से समझो। एक बच्चा है, ठीक है, जिसे साइकिल चलानी है, सीखनी है, ठीक है, इसका नाम है राहुल। एक बच्चा है जिसका नाम है सोनू, ठीक है, इसको भी साइकिल चलानी है। राहुल जो है, इसके पापा हेल्प करते हैं इसे साइकिल चलाने में, सिखाते हैं इसको प्रॉपर्ली पकड़ के, इसको ट्रिक्स बताते हैं। सोनू जो है खुद से सीख रहा है, सेल्फ। ठीक है, इसने हेल्प ली, पापा से हेल्प ली है। तो इसको साइकिल चलाना 1 हफ्ते में आ जाता है, इसको जबकि 1 महीना लग जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हेल्प मिली है और यहाँ पे हेल्प नहीं मिली है। ठीक है, इसके देखो ये साइकिल चलाने का काम हो गया, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो बिना ट्रेनिंग के नहीं आते हैं, बिना हेल्प के हम नहीं सीख सकते हैं। एग्जाम्पल स्विमिंग। स्विमिंग अगर आपने नहीं सीखी है तो वो आपको नहीं आ पाएगी। ड्राइविंग, ठीक है, इसमें हमें हेल्प की जरूरत पड़ती है कि एक ट्रेन्ड पर्सन हमें सिखाए तो हमें वो चीजें आती है, जिसको ऑलरेडी आती है वो चीज। समझ रहे हो? तो ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया था वाइगॉत्स्की के द्वारा। किसके द्वारा? वाइगॉत्स्की के द्वारा। ठीक है, नाम याद रखिएगा, वाइगॉत्स्की। एक चीज और बताती हूँ, ये जो पियाजे जी हैं, अब इनका नाम आ ही गया तो बता रही हूँ, इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न होता है डेवलपमेंट का, बिल्कुल होता है, तभी तो बोलते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। अक्सर बड़े बूढ़े जो हैं, वो बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चों को देख के ही बता सकते हैं कि ये आगे कितना कहाँ मानेगा, शैतान बनेगा, समझदार बनेगा। ठीक है, तो एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न होता है। जैसे अगर बच्चा एक्टिव है तो हम जनरली ये गेस कर लेते हैं, आपने देखा होगा जो बड़े बूढ़े होते हैं वो गेस कर लेते हैं कि ये तो भाई जल्दी चलना सीख जाएगा, या बोल देते हैं ये बच्चा तो सुस्त है, ये देखना देर में चलना सीखेगा, ये आलसी सा होगा, इसलिए तो ऐसे कुछ प्रिडिक्शंस कर देते हैं। तो वो डेवलपमेंट के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, डेवलपमेंट रुकता नहीं है, निरंतर सतत प्रक्रिया ये बिल्कुल है। सेम रेट फॉर ऑल नहीं, इसका सभी के लिए एक दर नहीं होता है। एग्जाम्पल ले लो इसका, भाई कोई बच्चा कभी चलना सीखता है, कोई कभी। हो सकता है एक बच्चे ने जिस उम्र में चलना सीख, एक दो सोच लो ट्विंस हैं, ठीक है, दोनों का 1 मई को जन्म हुआ, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ए बच्चे ने जब चलना सीखा बी बच्चा भी उसी दिन सीखेगा। हो सकता है वो 5-6 महीने बाद सीखे, 2-3 महीने बाद करे, चले, ठीक है। तो बैठना, चलना या और कुछ काम, ये सबके, ये कोई ऐसा डे नहीं है कि बच्चा जिस दिन 1 साल का हुआ उस दिन बैठने लग जाएगा, 1.5 साल का हुआ उस दिन चलने लग जाएगा, नहीं। इसका रेट सबके हिसाब, सबका डेवलपमेंट का अलग स्पीड होती है। जनरल टू स्पेसिफिक होता है डेवलपमेंट, बिल्कुल। पहले हम जनरल चीजें सीखता है बच्चा, फिर कोई स्पेसिफिक चीजें सीखता है। जैसे कि पहले हाथ हिलाना सीखता है, फिर स्पेसिफिकली फिंगर्स हिलाना सीखता है, या पहले फिंगर्स हिलाना सीख रहा है फिर किसी चीज को होल्ड करना सीख रहा है। समझ रहे हो? तो एक ही इनकरेक्ट ऑप्शन है और वही हमसे पूछा है नॉट, कौन सा नहीं है, तो सी ऑप्शन, सभी के लिए एक दर नहीं है। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे। सॉरी, ये क्वेश्चन 11th क्वेश्चन रिपीट हो गया है यहाँ पे। नाउ आगे बढ़ेंगे, 12th क्वेश्चन, रेडीनेस फॉर लर्निंग डिपेंड्स ऑन, अधिगम यानी कि सीखने की तैयारी किस पे निर्भर करती है? सिर्फ मैच्योरेशन पे? नो। एनवायरनमेंट पे? सिर्फ नहीं। मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों पे? ये हो सकता है। टीचिंग स्टाइल ओनली? नो। तो ये ऑप्शन सी ही यहाँ पे करेक्ट है। मैंने बोला ना, जहां ओनली ओनली आएगा वो गलत है।
मैचुरेशन और लर्निंग दोनों पे निर्भर करता है। इसके अलावा और भी ऑप्शंस है, ऐसा नहीं है सिर्फ ये है। अगर इस ऑप्शन में भी होता मैचुरेशन एंड लर्निंग, ओनली मैचुरेशन एंड लर्निंग ऐसे लिखा होता तो भी ये गलत हो सकता था ऑप्शन। इसके मैचुरेशन और लर्निंग के अलावा भी है, पर यहाँ लिखा मैचुरेशन और लर्निंग बोथ, हाँ ये दोनों तो है। समझ रहे हो ट्रिक्स कैसे क्वेश्चंस में लगा दी जाती हैं आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। 13th क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन अधिगम यानी कि सीखने का सर्वोत्तम वर्णन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब लर्निंग? लर्निंग टेम्परेरी चेंज है? नहीं, ये परमानेंट चेंज होता है भाई। पढ़ा लिखा व्यक्ति आप देखते हो बोलते हैं उससे बहस करने में भी मजा आता है। और अक्सर जो लोग हमारी बात नहीं समझ पाते और कुछ भी बहस में बोल रहे हैं, हमारी बात ही नहीं समझ रहे, हम अक्सर उनको बोल देते हैं यार ये तो छोड़ो, ये पढ़ा लिखा नहीं है, इसके साथ क्या ही बहस करनी। यानी कि जो पढ़ा लिखा है वो लर्निंग उसकी इस प्रकार की है कि वो आजीवन शिक्षित लगता है। उसमें एक सेंस होती है बात करने की, एक तहजीब होती है, वो चीजों को समझता है, सोचने समझने की सूझबूझ उसके अंदर इतनी बढ़िया होती है। नेक्स्ट इज परमानेंट चेंज ड्यू टू एक्सपीरियंस। अनुभव के कारण एक स्थायी परिवर्तन है। चलो ये मान लेते हैं अभी के लिए, आगे देखते हैं। ये एक चेंज है ड्यू टू ग्रोथ ओनली या हेरिडिटी ओनली? गलत। तो ऑप्शन यही सही हो गया। ओनली देखते ही हमने काट दिया, क्योंकि हम भी अब ट्रिक सीख चुके हैं, इतने क्वेश्चन कर लिए, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड? निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समग्र यानी कि होलिस्टिक विकास में सहायक है? सिर्फ एकेडमिक्स, सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज, सिर्फ पनिशमेंट? नहीं ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बैलेंस्ड फिजिकल, बैलेंस्ड फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल एक्टिविटीज, यानी कि सब में बैलेंस है, सब में एक संतुलन है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक, हर प्रकार की गतिविधियों में। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स आर मेनली ड्यू टू। विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताएं मुख्य रूप से किस कारण से होती हैं? हेरिडिटी की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से, टीचिंग स्टाइल की वजह से, या बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की वजह से? तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस दो ही चीजों की वजह से होते हैं। वो पहला है उसमें हेरिडिटी, इसके अंदर और पॉइंट्स होते हैं, और दूसरा पॉइंट है एनवायरनमेंट, इसके अंदर और पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इंडिविजुअल डिफरेंसेस दो रीजंस की वजह से मेनली होते हैं, आनुवांशिकता और पर्यावरण, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रोथ इज लिमिटेड टू। ग्रोथ सिर्फ फिजिकल चेंजेस से लिमिटेड है, जबकि डेवलपमेंट में इमोशनल भी आएगा, सोशल, फिजिकल, कॉग्निटिव और भी बतेरे बहुत सारे आएंगे। पर वृद्धि यानी कि ग्रोथ में सिर्फ शारीरिक परिवर्तन तक ये है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, द प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक मीन्स। जनरल टू स्पेसिफिक यानी कि सामान्य से विशिष्ट, विशेष की ओर। इस सिद्धांत का अर्थ क्या है? कि चिल्ड्रन राइट लेटर्स बिफोर स्क्रिबलिंग? नहीं, ये उल्टा लिखा है। पहले बच्चा ऐसे ऐसे गुचुड़ पुचुड़ स्क्रिबलिंग करना सीखता है, फिर लेटर बनाना सीखता है। ऐसा थोड़े पहले तो ABCD लिख रहा है और फिर गुचुड़ पुचुड़ सीख रहा है, नहीं, गलत बात। चिल्ड्रन रन बिफोर दे वॉक, बच्चा पहले भागना सीखता है फिर चलना सीखेगा, गलत बात, उल्टी बात लिखी हुई है, बताओ। चिल्ड्रन फर्स्ट वेव होल आर्म एंड देन पिक विद फिंगर्स, पहले बच्चा अपनी आर्म हिलाना सीखता है, फिर फिंगर्स की मूवमेंट होती है। ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चे पहले पूरे हाथ से इशारा करते हैं, फिर उंगलियों से पकड़ना सीखते हैं, क्योंकि प्रॉक्सिमो डिस्टल ये प्रिंसिपल है, यानी कि पहले सेंटर का और फिर बाहर का विकास होता है, और उसी से ये एग्जाम्पल प्रॉक्सिमो डिस्टल का बोल लो, जनरल टू स्पेसिफिक का बोल लो, दोनों में जाएगा। ठीक है।
चलो 18वां क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट फॉर, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, यानी कि संज्ञानात्मक विकास के लिए। देखो यहाँ ओनली वर्ड आ गया, ये नहीं होगा। फिजिकल ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट जरूरी है, क्या लिखा हुआ है बताओ, ये हो ही नहीं सकता। हेरिडिटी तो भैया पेरेंट से मिली है, तो उसका लैंग्वेज से क्या लेना देना है। तो एक ही ऑप्शन सही है, वो है संज्ञानात्मक विकास के लिए, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, हु सेड चिल्ड्रन आर एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज, किसने कहा कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। हु सेड, ये मुझे भी नहीं पता सच में किसने कहा है। वाइगॉत्स्की, पियाजे, पियाजे हो सकता है। हाँ, पियाजे इज द आंसर। एक्टिव बिल्डर्स नॉलेज, इसके बारे में पियाजे ने बात की है, तो ये आंसर है। मुझे भी नहीं पता था, जस्ट गेस किया है। 20th question, which stage in Piaget's theory starts at 12 years? पियाजे की काफी सारी स्टेजेस हैं, जिसने नहीं पढ़ा ये थ्योरी जरूर पढ़ लो। ठीक है, एचटेट का हमारा बैच है, जो स्टूडेंट्स बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं उसमें रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं जो अब तक हुई हैं, और सिलेबस तो ऑलमोस्ट हो गया है हमारा, एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं उसमें। तो आप वहां पे जाके जो रिकॉर्डेड क्लासेस है वो देख सकते हो। आज ही जरूर जुड़ें, मात्र 500 रुपए का बैच है, आप सभी लुफ्त उठाइए उसका जितना उठा सकते हो, अच्छे से पढ़ाई करो, तो ये थ्योरी वगैरह आपकी वहां से कवर हो जाएंगी। ठीक है। सो जिन स्टूडेंट्स ने स्टेजेस पढ़ी हैं उन्हीं को आंसर पता होगा। द लास्ट स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसके बाद वाली स्टेज कौन सी है, आप कमेंट्स में बताइएगा, देखती हूँ कितना पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 21, द प्रिंसिपल दैट डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर ऑफ बॉडी टू आउटवर्ड, यानी कि सेंटर से बाहर की ओर, तो अभी हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं, वो है प्रॉक्सी मोडेस्टल। ठीक है, आउटवर्ड बोल लो सेंटर से, या सेंटर से पेरिफेरल बाहर की ओर, वो भी एक ही बात है। ठीक है, वर्ड्स थोड़े बहुत अलग मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन, मॉरल डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है, एनवायरमेंट पे, पनिशमेंट पे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, फिजिकल ग्रोथ पे। तो मॉरल डेवलपमेंट का रिलेशन कॉग्निटिव डेवलपमेंट से होगा। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास से। क्वेश्चन नंबर 23, पियाजेस थ्योरी जो है उसमें सिंबॉलिक थिंकिंग अपीयर्स इन, सिंबॉलिक थिंकिंग जो है यानी कि प्रतीकात्मक चिंतन, वो कौन सी स्टेज से प्रकट होता है। आप सभी इसका आंसर बताएंगे कमेंट्स में। पियाजे की थ्योरी के बिना पेपर देने जा रहे हो सोचना ही मत, पियाजे से 3 से 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं, इतना इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक ये है। बढ़े आगे, प्री ऑपरेशनल स्टेजेस का आंसर पूर्व संक्रिय अवस्था। जिन स्टूडेंट्स ने क्लासेस, देखो अब मैं ये पूरा टॉपिक, मैराथन क्लास है क्वेश्चन आंसर डिस्कशन की, यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ। ऑलरेडी हमने ये टॉपिक बहुत अच्छे से डिस्कस किया है बैच में, या इसकी ज़रूरत लगे तो कमेंट कर देना, इसकी एक यूट्यूब पे भी वीडियो मिल जाएगी आपको, या ऑलरेडी है भी, एक और मैं डाल दूंगी। जरूरत जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है बता देना, बाकी 99% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये अगर मैं इसी क्लास में रिपीट करने लग गई ना ये टॉपिक, तो आधा घंटा खिंच जाएगा, इतना डिटेल्ड और अच्छा टॉपिक ये है और इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, दंड के भय पर आधारित नैतिक तर्क मॉरल रीजनिंग आता है। मॉरल रीजनिंग बेस्ड ऑन फेयर ऑफ पनिशमेंट बिलोंग्स टू प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल लेवल या पोस्ट कन्वेंशनल लेवल।
प्री कन्वेंशनल, ठीक है। यहाँ पे बच्चा जो है कि मॉरल काम इसलिए कर रहा है, क्यों? तो क्योंकि उसे भय है कि उसे पनिशमेंट ना दी जाए, ठीक है। जैसे मम्मी जो है वो खाना नहीं देंगी या मम्मी मुझसे बात नहीं करेंगी, इसलिए वो काम कर देता है जो मम्मी ने बोला है, खुद से अंदर से चाह के नहीं कर रहा है, पनिशमेंट के फियर से कि पनिशमेंट ना मिल जाए उसके डर से वो नैतिक काम कर रहा है। तो वो प्री कन्वेंशनल स्टेज में होता है। इसके बाद तो बच्चा देखो कन्वेंशनल में और समझदार होता है, पोस्ट कन्वेंशनल में और समझदार होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, इन द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज चिल्ड्रेन think abstractly, cannot conserve, use logical operation to concrete objects, cannot classify objects. कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा थिंक करेगा, ये ऑप्शन होगा या ये, दो में ही कंफ्यूजन हो सकती है। पर यहाँ पे ठोस वस्तुओं का जिक्र किया गया है, तो आंसर ऑप्शन सी ही होगा। एक ही वर्ड से आप पता लगा लो, यहाँ पे कंक्रीट है, अगेन यहाँ पे कंक्रीट है, ठीक है। और जनरली एक ट्रिक और बताती हूँ, ये 95% काम करेगी, ठीक है। जो लॉन्ग होता है ना ऑप्शन, वो 95% चांसेस होते हैं आंसर होगा। कई बार काम भी नहीं करेगी, 5% नहीं भी करती है, तो थोड़ा पढ़ लेना है। ऐसा नहीं है मैम ने बोला लंबा वाला आंसर होगा वही ऑप्शन टिक करके आ गए, नहीं, दिमाग भी लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, सोशलाइजेशन हेल्प्स इन, सोशलाइज सोशलाइजेशन, लर्न टू लिव इन सोसाइटी, बिल्कुल। रिमेन आइसोलेटेड, नहीं, वो सोशलाइजेशन नहीं है। अवॉइड लर्निंग, नहीं। इग्नोर करना अदर्स की फीलिंग, ये तीनों नेगेटिव ऑप्शन है भाई, एक ही ऑप्शन सही है, तो ए ऑप्शन आंसर है यहाँ पे। समाज में जीना सीखने में, समाजीकरण बच्चों की मदद करता है समाज में जीना सीखने के लिए, कि कैसे समाज में जिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, डिस्कवरी लर्निंग अप्रोचेस, ये किसने दी थी डिस्कवरी लर्निंग अप्रोच? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, तीनों नहीं है। द करेक्ट आंसर इज पियाजे, डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग का कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगी बट हाँ क्वेश्चन आ जाता है, ये वाला आया है डिस्कवरी लर्निंग से, आई डोंट थिंक और कोई क्वेश्चन आया है सच, थोड़ा सा देख लेना इस कॉन्सेप्ट को। क्वेश्चन नंबर 28, लैंग्वेज डेवलपमेंट इज मेनली हेल्प्स इन, लैंग्वेज डेवलपमेंट हेल्प करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, नॉट पूछा है। देखो जब भी ये नॉट वगैरह वाले पूछे जाते हैं ना, इनको ऐसे बोल्ड कर देते हैं, पहले क्या होता था इनको ऐसे स्मॉल रखते थे। 99% बच्चे गलत करते थे टिक, क्योंकि जल्दबाजी होती है भाई पेपर में, तो इतना सारा पेपर इतने कम टाइम में करना होता है, तो इसलिए अब ये लोग बोल्ड में लिखने लगे हैं, ये कैपिटल में लिख लेने लगे हैं नॉट को। तो डेवलपमेंट के अंदर जो है स्पिरिचुअल नहीं है, फिजिकल, कोग्निटिव, इमोशनल सारे हैं, सिर्फ ये देखो ओनली ऑप्शन आ गया ना, ये इसलिए नहीं है, वरना स्पिरिचुअल ऑलराउंड डेवलपमेंट में तो आएगा, ठीक है। 30th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, इन वाइगॉत्स्कीज थ्योरी टीचर एक्ट एज पैसिव ऑब्जर्वर, कंट्रोलर, फैसिलिटेटर, गाइड या जज? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, फैसिलिटेटर और गाइड, मतलब एज अ हेल्प आप बच्चे की करो, पर बच्चे का ये नहीं है पकड़ के काम कर दिया कि उसको खुद से करना ही ना पड़े, नहीं। फैसिलिटेट, जहां अटक रहा है वहां पे आगे जाने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम किया, समझ रहे हो? सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉप, मैं बोलूंगी सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन ये थे जो रिपीट हुए हैं सबसे ज्यादा, इस साल भी होंगे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस यहाँ से, तीन चार एक दो तो कंफर्म होंगे। एक बार मैराथन आपने देख ली, पूरी समझ लिया, मैंने हर क्वेश्चन को समझाने का कोशिश की है आपको। बाकी ये जो वाइगॉत्स्की, स्किनर, पियाजे, पावलोव या एटसेट्रा जितनी भी थ्योरीज हैं,
ये ऐसे मैराथन में नहीं समझी जा सकती। इनको आपको एक एक करके समझना पड़ेगा, और बिना थ्योरीज करे ना एग्जाम में चले मत जाना। वेस्ट करोगे अपने पेरेंट्स के पैसे। बिना थ्योरी करे मत जाना। बहुत जरूरी है, मतलब इस पेपर की जान है ये थ्योरीज। और वो ही नहीं पढ़ी टीचिंग एग्जाम में तो क्या फायदा है फिर पेपर में जाने का। अच्छा खासा टाइम है अभी, बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करो, बढ़िया तरीके से करो, सब कुछ पढ़ लो, और बढ़िया नंबरों के साथ एचटेट को क्लियर करो। आप सभी को मेरी ओर से ऑल द बेस्ट। आपको जिन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे लेक्चर्स चाहिए हो बता देना, वो भी प्रोवाइड करा देंगे। और आगे इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। आगे इंग्लिश, हिंदी और भी सब्जेक्ट्स के लिए मैराथन्स करेंगे, जो टॉप 30 क्वेश्चंस हैं या किसी किसी से टॉप 50 क्वेश्चंस। आपके सजेशंस चाहिए होंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, आप किस पे टॉप 30 क्वेश्चंस उम्मीद कर रहे हैं, तो उसी सब्जेक्ट की पहले मैराथन मैं लेकर आऊंगी। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।